सब्जेक्ट पे, तो मैं बता रहा था यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट एक्चुअली में 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। तो ये एक सब्जेक्ट नहीं है, ये 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। पहला सब्जेक्ट है क्रिप्टोग्राफी क्रिप्टोग्राफी और दूसरा सब्जेक्ट है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी, तो ये कुल मिला के कितने सब्जेक्ट हो गए? एक्चुअली में ये 2 सब्जेक्ट हैं, बट हमें दोनों सब्जेक्ट को आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंबाइन करके एक सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया गया है और सब्जेक्ट बन गया क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है, ये कंसर्न है। तो अगर आपसे बात करते हैं, सबसे पहले अब हम अपने डिस्कशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम अपने डिस्कशन स्टार्ट करेंगे क्रिप्टोग्राफी से। क्रिप्टोग्राफी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली ये शब्द आपने सुना होगा, समझा होगा, पर हम इसे थोड़ा टेक्निकल वे में समझेंगे। पर इससे पहले थोड़ा सा इसका एक ब्रीफ मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या मीनिंग है क्रिप्टोग्राफी का। मूवीज में भी देखा होगा कि हम एक मैसेज दूसरे में, एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई मैसेज करता है, ठीक है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये पर्सन ए है, ठीक है। इसने पर्सन ए ने एक मैसेज सेंड किया, मैसेज किसको सेंड किया? बॉस पर्सन बी को सेंड किया। तो एक्चुअली में तो ये वाला सेंडर हो गया और ये वाला रिसीवर हो गया, है ना। तो ए इज सेंडर, बी इज द रिसीवर। मैसेज गया, तो प्रॉब्लम क्या थी? जनरली मान लीजिए मैं कोई मैसेज किसी को देता हूँ, तो देयर इज अ चांस कि वो मैसेज कोई थर्ड पार्टी, फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी को मैं सिंपली अटैकर लिख देता हूँ, ठीक है, अटैकर, ठीक है, अटैकर। और ये इस मैसेज को बीच में कैच कर लेता है। अब इससे क्या इसको एडवांटेज है? डेफिनेटली जब इसके पास मैसेज इज वन काइंड ऑफ डाटा ना, मैसेज तो क्या एक्चुअल में डाटा ही तो है। तो इसके पास वो इंफॉर्मेशन आ गई, उसका ये मिस यूज कर सकता है आपके अगेंस्ट, ठीक है। अब वो मिस यूज किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है, ठीक है, या आपके प्रेस्टीज के ऊपर अटैक हो सकता है, कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन को, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लीक कर सकता है। तो दैट इज द प्रॉब्लम जो कि डिजिटल इरा में जनरेट हुई, ठीक है। मैं एक बेसलाइन बिल्डअप कर रहा हूँ, उम्मीद है आपको बात समझ आ रही होगी। और तो मैं क्रिप्टोग्राफी के ऊपर आपको क्लियर कर रहा था कंसेप्ट यहाँ पे, और जिसमें मैंने आपको बताया कि यार जो क्रिप्टोग्राफी है उसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बताया कि यार एक सेंडर ने एक मैसेज भेजा, मैसेज रिसीवर तक गया और रिसीवर ने को मिलने से पहले बीच में ही देयर इज सम अटैकर, उसने उस मैसेज को रीड किया, उसको मिसयूज किया आपके अगेंस्ट में, चाहे वो फाइनेंशियली हो या किसी और प्लेटफॉर्म पे हो, बट इन द एंड आप नहीं चाहते थे कि आपका मैसेज कोई देखे। तो इसके लिए देयर इज अ टेक्निक, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए कि आपका डाटा सेफ रहे जब आपका डाटा एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ जाए, ठीक है। हम क्या चाहते थे? जब हमारा डाटा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाए तो डाटा सिक्योर रहे, दैट्स द पॉइंट एक्चुअली। तो उसके लिए आवर इंटेंशन इज कि डाटा सिक्योर रहे। तो सिक्योर करने की जो टेक्निक आई, सिंपल शब्दों में, दैट इज द क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। तो जो टर्म आया यहाँ से निकल के, जिसकी वजह से हमें ये चीज अचीव करनी है, वो था क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। अब इसको करने के बहुत सारे मेथड्स थे, ठीक है। हिडन तरीके थे, चाहे इमेज में डाटा को छुपा के पब्लिक की, प्राइवेट की यूज करके बहुत सारे मेथड थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे।
पर मेन कंसेप्ट क्या था, ओवरऑल क्रिप्टोग्राफी क्या है कि हमें डाटा को इस तरीके से हाइड करना है, इस तरीके से लिखना है कि सामने वाले को वो पता ना चले। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, जैसे हमने कई एग्जांपल दिया, में एक सेंटेंस लिख दिया, मान लीजिए कि एक मैसेज है, कम हियर फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल है, कम हियर। अब किसी ने मान लीजिए अल्फाबेट में सी की क्या पोजीशन होती है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू वाई जेड। ठीक है, मैं आपके लिए लिख दिया, बट आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू, अब देखिए, ए की काउंटिंग, ए की पोजीशन 1 है, बी की 2 है, सी की 3 है, डी की 4 है, ई की 5 है, एफ की 6 है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, अब मान लीजिए सी को फॉर एग्जांपल रिप्लेस कर दिया 3 से, ओ को रिप्लेस कर दिया फॉर एग्जांपल 15 से। ठीक है, मतलब जिसकी जो पोजीशन है, मैं समझाने का तरीका, एम को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, मान लीजिए 13 से, और ई को हमने फॉर एग्जांपल रिप्लेस कर दिया 5 से, जो उसकी पोजीशन है। अब कोई भेजे नंबर 3 5 13 5, ठीक है, तो एट वंस एट मे बी एक थोड़ा सा अगर जो अटैकर्स हैं, डेफिनेटली उनके पास भी इनको क्रैक करने के तरीके हैं, बट अगर आप बिल्कुल कम हेयर की कंपैरिजन, या कम जो वर्ड है इसके कंपैरिजन आप ये मैसेज पढ़ेंगे 3 5 13 5, ठीक है, तो डेफिनेटली आप इसे इतनी जल्दी रीड या समझ नहीं पाएंगे। तो इसके तरीके हैं कि ये कैसे इनक्रिप्ट हो रहे हैं, कैसे डिक्रिप्ट हो रहे हैं, इनको इनको अभी हम समझते हैं। तो ये एक मीनिंग है मोटा मोटा कि हमें अपने मैसेज को किस तरीके से हाइड करना है। ठीक है, तो बात करते हैं ना, आपको मैं नोट्स पे ले चलता हूँ, और थ्योरेटिकली क्रिप्टोग्राफी इज अ टेक्निक ऑफ सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन थ्रू द यूज ऑफ codes that only those person for whom the information is intended can understand it and process it। मतलब ये वो टेक्निक है या वो मेथड है जिसकी मदद से हम इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर रहे हैं और छुपा रहे हैं, और इसको कौन समझ सकता है, जो कि इंफॉर्मेशन जिसके लिए भेजी जा रही है एक्चुअली में, ओनली दोस पर्सन फॉर whom द इंफॉर्मेशन इज इंटेंडेड, जिसके लिए इंफॉर्मेशन बनी है, वही जब पर्सन होगा वो इस इंफॉर्मेशन को समझ पाएगा। उसके अलावा दूसरा नहीं, दूसरा अगर कोई ले भी ले तो उसको वो समझ ना पाए। ये टेक्निक है हमारी क्रिप्टोग्राफी के लिए। तो 10, प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। द प्रीफिक्स क्रिप्ट का मतलब है हिडन, एंड सफिक्स ग्राफी मींस राइटिंग। तो जो वर्ड है ग्राफी का मतलब है राइटिंग, और क्रिप्ट का मतलब है हिडन। तो हम क्रिप्टोग्राफी को क्या समझ सकते हैं, जो वर्ड है हिडन राइटिंग, छुपी हुई राइटिंग। उम्मीद है आपको ये सारी बातें अच्छे से क्लियर रही होंगी। तो इन क्रिप्टोग्राफी, द टेक्निक विच आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन are obtained from mathematical concept and a set of rule based calculation known as algorithm to convert the messages in a way that make it hard to decode। अब यहाँ पे जो लाइन कही कि यार क्रिप्टोग्राफी का क्या मतलब है, हिडन राइटिंग, हमें इस तरीके से मैसेज भेजना है या छुपा के मैसेज भेजना है कि सामने वाले को, इफ ही गेट द मैसेज, उसे मैसेज क्लियरली समझना है, या उसको लगे ही ना कि वो मैसेज को डिकोड ना कर पाए, उसके लिए वो बेकार ही रहे।
तो इसके लिए एक्चुअली में जो क्रिप्टोग्राफी की वर्ड के अंदर जो टेक्निक्स है वो वहाँ मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज़ करते हैं और इस सारे प्रोसीजर को जनरली हम एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं कि यार ये जो एक एल्गोरिथम लगाया हमने और इस एल्गोरिथम की हेल्प से हमने अपने मैसेज को सिक्योर किया। अब ऑब्वियस सी बात है, मैसेज को सिक्योर करने के डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम होंगे क्रिप्टोग्राफी के दुनिया में, जिसको हम थोड़ा-सा स्टडी करेंगे वन बाय वन, कैसे वो चलते हैं, कैसे वो काम करते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो these algorithm are used for cryptographic key generation, digital signing, verification to protect data privacy, web browsing on internet, and to protect confidential transactions such as credit card and debit card transactions। क्या अब इन एल्गोरिथम्स का काम क्या है? तो एक्चुअली इन शॉर्ट ये बहुत सारे काम कर रहे हैं। क्रिप्टोग्राफिक की जनरेशन का, डिजिटल सिग्नेचर का, वेरीफाई ऑफ डाटा का, वेब ब्राउजिंग में आप इंटरनेट कर पे जो भी काम कर रहे हैं, इवन वहां पे भी सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन हो रही है। एक्चुअली में आज के डेट में तो हर चीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चल रही है, चाहे ट्रांजेक्शन से लेके जो भी आप काम कर रहे हैं। तो वहां पे भी इवन आप क्लास में लॉगिन होके आए हैं और उसके बाद इस लेक्चर की लाइव क्लास को अटेंड कर रहे हैं, स्टिल देयर इज अ सिक्योरिटी इज मेंटेन। तो उनके अपने अपने अलग अलग डिफरेंट मोड्स हैं जो हम क्रिप्टोग्राफी के थ्रू अचीव करते हैं।